कहने का मतलब ये जो 6 ककार हैं, क्या, कौन, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, ये जो है ना, इन्हीं 6 ककारों में मुख्य रूप से ऊपर मेन हेडलाइन में दिया जाता है कि घटना क्या है और कहाँ हुई। फिर उसके बाद क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई, ये सारी जानकारी नीचे बारीक लाइनों में दिया जाता है। तो किसी भी समाचार लेखन में ऊपर जो मुख्य लाइन लिखी जाती है उसको मुखड़ा या इंट्रो कहते हैं, जिसमें मुख्य न्यूज होती है। अब जैसे मान लीजिए कोई समाचार है आपके, मान लीजिए है कि रविवार शाम 7 बजे पंजाब के फला फला गांव में एक बस जो थी वो खाई में, नदी में गिर गई। ठीक है ना, तो इसमें तो मुख्य रूप से आपने दी और फिर नीचे पूरी डिटेल आ गई कि बारातियों से भरी ये बस जो थी ये यहाँ जा रही थी और ऐसा हुआ वैसा हुआ, ड्राइवर की लापरवाही से ये। तो ऊपर तो आपको मेन जानकारी दी, कहां पर क्या हुआ, है ना, क्या और कहां और कब, ये 3 ककारों की जानकारी दे दी इंट्रो में। और बाकी डिटेल में जानकारी जो थी, कैसे, क्यों, है ना, तो ये पूरी जानकारी जो थी वो नीचे की बारीक लाइनों में दे दी। तो इस तरह 6 ककारों के आधार पर पूरा समाचार तैयार हो जाता है। ठीक है, अब बताओ ये समझ में आ गया? 6 ककार क्या होते हैं? किसी भी समाचार लेखन में 6 ककार क्या होते हैं? बताइए, तब फिर मैं आगे दूसरा लूं। ठीक है, अब देखिए इसमें चलो ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो अब हम चलते हैं, अब जैसे एक प्रश्न दिया हुआ है समाचार लेखन के लिए। प्रश्न सुनो पहले। प्रश्न है, समाचार लेखन हेतु निम्नलिखित सूचनाएं दी जा रही हैं, इन्हें आधार बनाकर समाचार पत्र के लिए एक समाचार तैयार कीजिए। अब सूचनाएं कौन सी हैं? विषय है सूचना का कि विद्यालय में होने वाले 25वें सांस्कृतिक कार्यक्रम की सूचना देनी है। फिर स्थान और समय क्या है? रविवार 12 जनवरी को रविंद्र मंच पर होनी है शाम 5 बजे। स्रोत क्या है? कौन इसको शुरू करवा रहा है? तो ये है स्कूल के प्रधानाचार्य केसी वधवा। कार्यक्रम के अध्यक्ष कौन है? उद्योगपति श्री पीएल जैन। कार्यक्रम क्या है? रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम है और पुरस्कार वितरण है। अब ये सारी चीजें सूचनाएं, तो इसको हम न्यूज़पेपर में किस तरीके से देंगे? जैसे इंट्रो, मुख्य लाइन क्या होगी? जो मोटे अक्षरों में लिखा होता है उसमें लिखा होगा विद्यालय का सांस्कृतिक कार्यक्रम अगले सप्ताह। ठीक है, ये हेडलाइन हो गई। फिर नीचे आएगा छोटे लाइन अक्षरों में लिखा हुआ 6 जनवरी वी आर सहरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर का 25वां वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम अगले सप्ताह रविवार 12 जनवरी को स्थानीय रविंद्र मंच पर सायं 5 बजे से धूमधाम से आयोजित किया जाएगा। स्कूल के प्रधानाचार्य श्री केसी वधवा ने बताया कि इस कार्यक्रम के सभापति प्रसिद्ध उद्योगपति श्री पीएल जैन होंगे। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसी अवसर पर छात्र छात्राओं को शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु पुरस्कार वितरण भी किए जाएंगे। ये हो गया समाचार। कौन सा? सूचना भी दे दी और समाचार भी हो गया, है ना। अब इसी तरीके से एक और मैं आपको एग्जाम्पल पढ़ के बता रही हूँ कि आप सड़क पर जा रहे हैं, ठीक है, कोहरे के कारण दुर्घटना हो गई है। तो नीचे लिखे तथ्यों के आधार पर आपको तथ्य दिए जाएंगे, उन तथ्यों के आधार पर एक न्यूज़पेपर आप न्यूज तैयार करनी है आपको। जैसे तथ्य क्या है? एमआई रोड पर हुई है 12 जनवरी सुबह 6 बजे कोहरे के कारण मारुति कार और हरियाणा रोडवेज की बस में
टक्कर हुई है, कार सवार की मौत हो गई, बस के लोग भी घायल हो गए, पुलिस पहुंची और यातायात प्रभावित हुआ। ये आपको संकेत बिंदु दिए गए हैं, ये आपको बताया गया है कि ये बातें कहते हुए आपको समाचार तैयार करनी है सड़क दुर्घटना की। तो अब आप लिखेंगे कैसे? पहले हेडलाइन देखो, हेडलाइन होगी कोहरे के कारण भीषण सड़क दुर्घटना, कोहरे के कारण भीषण सड़क दुर्घटना, ये तो हेडलाइन हो गई। अब नीचे क्या लिखोगे? जयपुर 12 जनवरी, घना कोहरा होने के कारण सुबह 6 बजे एक मारुति कार हरियाणा रोडवेज की बस से टकरा गई। कार का अगला हिस्सा बस के नीचे घुस गया। कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बस चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया, उसके सिर पर चोट आई। बस में आगे बैठी सवारियों के भी चोट आई। कार के बस के नीचे फंसने के कारण कार चालक को निकाला नहीं जा सका। अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई। घटना स्थल पर पुलिस देर से पहुंची और भारी तादाद में भीड़ एकत्रित हो गई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस ने घायलों को एसएमएस अस्पताल में पहुंचाया और क्रेन की सहायता से कार को बस से अलग कर सड़क के किनारे लाया गया। तब जाकर यातायात सुचारू हुआ। बस चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया गया है। समाचार लिखे जाने तक मृतक के परिजन नहीं पहुंचे थे। ये हो गया समाचार, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको एक समाचार लिखना होगा। आपको तथ्य दिए जाएंगे, संकेत बिंदु दिए जाएंगे, उस आधार पे एक न्यूज, जैसे आप पढ़ते हो पेपर वगैरह में, आपको न्यूज लिखनी है। एक और देख लो, एक और एग्जाम्पल है, एक महेंद्र व्यापारी जो है उसकी हत्या कर दी गई है, तो उसके आधार पे समाचार तैयार करना है। संकेत हैं, बीकानेर 10 जून सुबह 8 बजे गोली मारकर कपड़ा व्यवसायी के घर में घुसकर अज्ञात हत्यारे, पुरानी रंजिश, शहर पुलिस थाना मामला दर्ज। ये संकेत बिंदु दिए। अब इस आधार पे आपको पूरा लिखना है। तो लिखोगे व्यापारी की गोली मारकर हत्या। मुख्य हेडलाइन क्या होगी? व्यापारी की गोली मारकर हत्या। फिर बीकानेर 10 जून, आज प्रातः 8 बजे अज्ञात हमलावरों ने प्रसिद्ध व्यापारी महेंद्र अड़तिया के घर में घुसकर गोली मार के हत्या कर दी। व्यापारी के सीने पर 2 गोली लगी, उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची शहर कोतवाल की पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के बताए अनुसार सुबह गुजरों के मोहल्ले स्थित अपने, नहीं गुजरों नहीं, कोई भी नया आप टॉपिक अपने मन से लिख सकते हो, कि मोहल्ले स्थित अपने घर में था। 8 बजे दरवाजे पर लगी घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही 2 अजनबी अंदर घुस आए। उन्होंने बिना पूछताछ किए सामने खड़े महेंद्र आड़ातिया पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। 2 गोलियां उसके सीने पर लगी और वह वहीं फर्श पर गिर गया। गोली चलाने के बाद हमलावर भाग गए। व्यापारी की पत्नी ने पुलिस को सूचित किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर 2 थे और काली बाइक पे सवार थे। पुलिस के अनुसार हत्या पुरानी रंजिश का कारण बताया जा रहा है। पुलिस बता रही है कि मामला शायद पुरानी रंजिश का हो सकता है, क्योंकि कोई भी सामान लूटपाट या चोरी के इरादे से नहीं लिया गया था। तो ये हो गई। तो इस तरह की न्यूज तो आप लोग पढ़ते ही हो, तो आप लिख सकते हो ना कोई भी न्यूज अगर इस तरीके की आती है। तो ये हो गया आपका समाचार लेखन के उदाहरण। तो मैंने अभी तक बताया जो आपको समझ में आ गया, फीचर लेखन, समाचार लेखन, ये दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई। 5 नंबर का आएगा ये। अच्छा, 1-2 फीचर के उदाहरण भी दे दूं क्या मैं आपको? फीचर के उदाहरण, क्योंकि जो संपादकीय वो मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगी। संपादकीय मैं आज नहीं ले रही, हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे संपादकीय, ठीक है ना? और अभी मैं फीचर जो हम आपको बताया था कि किसी भी सूचना या घटना को मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत करना, लिखना, फीचर कहलाता है। अब जैसे बस्ते का बढ़ता बोझ,
बस्ते का बढ़ता बोझ, इस पर एक फीचर लिखना है। अब आप समझ ही गए होंगे इस पे किस बारे में लिखना है। बस्ते का बोझ बच्चों के ऊपर है, तो उसमें आपको कौन कौन सी बातें लेनी है, आपको पूरा बताना है कि आज शिक्षा जिस तरीके से बच्चों को दी जा रही है, पाठ्य पुस्तकों का इतना बोझ हो गया है कि एक बच्चे पर उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी बातें आपको लिखनी है। देखो मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से लिखोगे। मान लो इस पे आ गया कि बस्ते का बढ़ता बोझ, इस पर एक फीचर लिखिए। तो पहले तो आप हेडिंग दोगे कि बस्ते का बढ़ता बोझ, ठीक। फिर उसके बाद आप लिखोगे, मैं पूरा पढ़ती हूँ, फिर आप इसको सुनो ध्यान से और इस तरीके से लिखना। कौन है ऐसा जो बढ़ते बस्ते के बोझ से परेशान नहीं है? हाथों की मासूमियत, कंधों की कोमलता पर लदा पुस्तकों और उत्तर पुस्तिकाओं के बोझ से भरे बैग बेचारे बच्चे की क्या हालत कर देता है। वह आसानी से बस्ते को बोझ को अपनी किताबों का इतना बोझ लाद देती है कि वह खाना और खेलना भी भूल जाता है। उसका भूलना भी जायज है। को पिता, इन दोनों के बीच एक मासूम का बचपन दबकर रह जाता है। बच्चा अपने माता पिता की महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखकर स्कूल से आते ही बस्ता पटकता है। खाना खाने की बात तो अलग, आराम भी नहीं करता। भारी भरकम बस्ते को खोलकर पहले गृह कार्य करने लगता है। विषयों में दिए गए गृह कार्य को करने के बाद वो अन्य बच्चों की खेल की जब आवाज सुनता है तो उसका मन डोलता है, लेकिन करे क्या। याद आती है मैडम की तो उसको लगता है कि पहले काम कर लूं, गृह कार्य कर लूं। और फिर धीरे धीरे गणित की पुस्तक खुल जाती है, आंखों के सामने टेबल खुल जाती है, पहाड़े याद करना शुरू कर देता है। मासूम के मस्तक को बाहर खेलते बच्चों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन फिर भी उसको मैडम की डांट याद आती है। वो सोचता है नहीं पहले गृह कार्य कर लूं, और ना सुनाने पर उसे कितनी मार पड़ेगी या उसे कितनी सजा मिलेगी, ये सोचकर वो बाहर नहीं जाता। ठीक है ना। तो इस तरीके से लिखते हैं, फिर आप बताओगे कि वास्तव में आज के समय में बच्चों पर जो जिस तरीके से भारी बोझ जो उनके कंधों पर, मासूम कंधों पर लादा जा रहा है, वो ना सिर्फ उनका शारीरिक बल्कि उनका मानसिक विकास भी रोक रहा है। क्योंकि बच्चे के ऊपर गृह कार्य, कॉपी किताबें, इन सब का इतना बोझ है कि वो खेल नहीं पाता, जिससे उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाता। और इतने ज्यादा विषय हो गए हैं कि उन विषयों को पूरा करने लिखने में ही उसका पूरा समय व्यतीत हो जाता है। उसे याद करने का उतना टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि ज्यादातर काम तो वो लिखने का ही करता रहता है। और लिखने का काम जब बच्चा करता रहता है तो ना उसको पढ़ने का समय मिलता है, ना याद करने का। तो इस तरीके से जो पढ़ने का सही तरीका है वो बच्चों का खत्म होता जा रहा है। और इन पुस्तकों के बोझ तले बच्चा जो है वो दब के रह जाता है। तो कितना अच्छा हो कि अगर बस्तों का जो बोझ है वो बच्चों के कंधों से उतर जाए, उन्हें कम से कम गृह कार्य दिया जाए, उन्हें पढ़ने के लिए जो विषय दिए जाए चाहे वो कम हो, लेकिन उनका पूरा ज्ञान उनको दिया जाए, ना कि अधिक विषय बनाकर बच्चों का ध्यान बटे। इसके अलावा माता पिता भी उनको भी चाहिए कि बच्चों को खेलने का भरपूर मौका भी मिले। तो ये हम सबको मिलकर इस तरफ कदम उठाना होगा, तभी बच्चों का ये जो बढ़ता बोझ है ये कम हो पाएगा। तो ये हो गया फीचर। एक बात को आपने अपने तरीके से कह दी, ठीक है ना। अब जैसे इसमें और कौन कौन से फीचर पे टॉपिक हो सकते हैं, जैसे आज की शिक्षा का बदलता स्वरूप, या फिर बढ़ते हुए पॉलीथीन का दुष्प्रभाव, या फिर एक मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आज का दूषित खान पान, जिसमें आज का बर्गर, पिज्जा, जो खाने के नूडल्स, ये सब जो चलन हो गया, ये देश में बढ़ रहे काले धन की जटिल समस्या, महिलाएं कितनी सुरक्षित, ये हो सकता है। तो कोई भी जैसे निबंध की तरह ही होता है ये, लेकिन इसमें आपको अपनी बात को कहने के लिए आप किसी भी तरीके से, मनोरंजक तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत करके लिख सकते हैं।
तो फीचर और समाचार, ये दो मैंने आज फिर से करा दिए थे। फीचर तो करा दिया था पिछली बार भी, लेकिन आज फिर से ले लिया था। तो फीचर, सामान्य लेखन और ये समाचार लेखन, ये दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए थे। समाचार में फिर से सुन लो, समाचार लेखन में 6 ककारों का प्रयोग करते हैं और इन 6 ककारों में किसी भी घटना या सूचना से 6 प्रश्न किए जाते हैं, क्या, कौन, कहां, कब, कैसे, क्यों, और इनके उत्तर में ही पूरा समाचार तैयार हो जाता है। जैसे घटना क्या है, जैसे घटना क्या है, 6 ककारों का देखो, अगर आ गया क्वेश्चन कि 6 ककारों का प्रयोग करते हुए एक समाचार लिखिए। जैसे क्या, क्या हमें बताना है, कोई बस दुर्घटना हुई है, क्या हुआ है, बस दुर्घटना। कहाँ हुई है, नैनीताल से 8 किलोमीटर दूर। कब हुई है, रविवार 10 दिसंबर को। कौन था उसमें, 50 यात्री जो घायल हो गए और 2 मर गए जो। क्यों, क्यों हुई दुर्घटना, तो बताओगे वर्षा और कोहरे के कारण। फिर कैसे हुई, तो पहाड़ी मार्ग पर एक मोड़ पर तेजी से घुमाने के कारण। तो ये हो गए 6 प्रश्नों से संबंधित। अब इनका उत्तर देते हुए आपको एक समाचार लिखना है। ठीक है ना। अब कैसे लिखोगे, उदाहरण देखो, उदयपुर 10 दिसंबर, रविवार को यहाँ से 8 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क पर चलते हुए यात्रियों से खचाखच भरी एक बस लगभग 500 मीटर गहरी खाई में गिर जाने से 50 लोगों की मृत्यु हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहाड़ी मार्ग में एक मोड़ पर बस को घुमाते समय यह दुर्घटना हुई। जिले के पुलिस अधीक्षक पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर तुरंत पहुंच गए और भारी वर्षा के बीच भी बचाव कार्य शुरू किए गए। मृतकों में 10 महिलाएं और 5 बच्चे भी हैं। पुलिस ने बताया कि वर्षा और कोहरे के कारण कम दिखाई देने से यह दुर्घटना हुई। राज्य के मुख्यमंत्री की ओर से मृतकों के परिवारजनों को 1-1 लाख रुपए तथा घायलों को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। ये हो गया समाचार। ठीक है। अब संपादकीय लूंगी मैं अगली क्लास में, और फिर उसके बाद एक रह जाएगा प्रतिवेदन आलेख। प्रतिवेदन आलेख भी आपको नेक्स्ट उसमें कराऊंगी। तो बस आज का यही इतना ही कराती हूँ मैं कोर्स आपका। अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं भेज दूंगी आपको कुछ समाचार लेखन के उदाहरण, और यह सबसे पहले हम ले लेते हैं पत्र। जो सबसे पहले हमने कार्यालय पत्र पढ़े थे, तो मैं 2-2 करके भेजूंगी आपको। 2 कार्यालय पत्र, फिर उसके बाद 2 मैं आपको भेजूंगी, क्या था, फीचर लेखन, 2 फीचर लेखन के उदाहरण, और फिर 2 भेजूंगी मैं आपको समाचार लेखन के उदाहरण। तो 2 कार्यालय पत्र, 2 फीचर लेखन, 2 समाचार पत्र। ठीक है ना, समाचार लेखन। तो ये इस तरीके से आप कॉपी में उतार लेना एग्जाम्पल। ठीक है। और बाकी आपके पास जो पासबुक या बुक है ग्रामर की, उसमें अगर हो तो वहां से पढ़ो और याद करो। होगी मेरे ख्याल बुक सबके पास। अब अभी हमारे पास है 5-7 मिनट है, तो 5-7 मिनट में आप जितना मैंने बताया, कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछो। और आरोह बुक जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उसमें से कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आया तो पूछ सकते हो आप। अभी 10 मिनट में देख लो क्या क्या पूछना है। निबंध भी लिखना शुरू कर दो। निबंध के टॉपिक बता दूं क्या मैं? निबंध के टॉपिक
वैसे तो आप जितने पढ़ सको उतना पढ़ लो। देखो कुछ नए टॉपिक जुड़ गए। अब जैसे ये जो निबंध की अभी मेरे पास लेटेस्ट जो बुक है ना, संजीव पास बुक है मेरे पास भी, इसमें निबंध लेखन में मेक इन इंडिया अथवा स्वदेशी उद्योग, मेक इन इंडिया और स्वदेशी उद्योग, इस पे एक निबंध है। दूसरा है आत्मनिर्भर भारत, ये भी लेटेस्ट टॉपिक है। फिर है कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी, या कोरोना वायरस महामारी के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। तो कोरोना वायरस पे तो पहले भी आपने सबसे पहले कोरोना पे निबंध लिखा ही है शुरू में। और फिर ये 3 लेटेस्ट हैं। इसके अलावा स्वच्छता अभियान, बाकी तो तुम्हारे पुराने जो टॉपिक हैं वही हैं सारे। नहीं पूछना कुछ भी, सब आ गया, कुछ नहीं पूछना।
चलो ठीक है, फिर क्लास ओवर करते हैं, है ना। मैं आज आपको भेज दूंगी व्हाट्सएप पे 2 कार्यालय पत्र, वो आप देख देख के लिख लेना होमवर्क में, ठीक है। 2 पत्र भेज दूंगी, वो आप लिख लीजिए। ओके, चलो ठीक है फिर, ओके बाय।